नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंसर्ट मेन्यू बार में वर्ड आर्ट ऑप्शन के बारे में। वर्ड आर्ट ऑप्शन कंटेंट लिखने का एक सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाला ऑप्शन है और इस ऑप्शन को एक्सेल और पावर पॉइंट और इसके साथ ही बाकी के सभी सॉफ्टवेयर में भी प्रोवाइड किया जाता है। इस ऑप्शन के ज़रिए आप अपने कंटेंट को एक शेप की तरीके, एक ऑब्जेक्ट के तरीके डेकोरेट कर सकते हैं, डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, साथ ही उसका शेप भी बदल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आपको यहाँ वर्ड आर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने पे देखिए यहाँ पे कई सारे आपको यहाँ पे डिज़ाइन दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला वाला काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है। तो आपको पहले इस डिज़ाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने पे यहाँ पे आपको अपना कंटेंट लिखना है कुछ इस तरीके से। कंटेंट लिखने पे ऊपर जो आप देख रहे हैं ये आपकी स्टाइल है, जैसे आप अब तक होम मेन्यू बार में यूज़ करते आते थे। तो ये सब आपको यहाँ से फॉन्ट स्टाइल सेट करनी है। उसके आगे आपको यहाँ पे साइज़ दिया गया है। साइज़ यहाँ पे लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप बाद में भी इस साइज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं, अदरवाइज हम बाद में भी इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से एक साइज़ पिक किया, बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये सब आपके ऑप्शन कॉमन रहेंगे। टाइप करने के बाद आपको सिंपल ओके कर देना है। तो ओके करते देखिए आपको एक ऑब्जेक्ट के रूप में मिल जाएगा और वर्ड आर्ट आते ही आपका देखिए एक ऑप्शन खुलता है फॉर्मेट, जिससे आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। जिसमें से अभी अगर आप देखेंगे इसके सिलेक्शन पे आपको इस तरीके से ग्रिड लाइंस दिख रही हैं। वो इस वजह से क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है और जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट रैप नहीं करेंगे तब तक आप उसको मूव नहीं करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग में और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का यूज़ करना है। तो ये देखिए ये सारे इसके ग्रिड लाइंस ओपन हो जाएंगे, जिससे अब आप इसके साइज को कस्टमाइज कर पाएंगे। तो ये देखिए साइज हम यहाँ से बाहर से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, इसलिए जब हम अंदर साइज ले रहे थे तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये कॉर्नर से आप साइज कस्टमाइज कर सकते हैं। ये जो ग्रीन पॉइंट है इससे आप इसको रोटेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और ये जो येलो पॉइंट दिख रहा है इससे आप इस ऑब्जेक्ट को यानी कंटेंट को स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी कि इटैलिक करना कुछ इस तरीके से। देखिए देन ऑप्शन जान लेते हैं। तो सबसे शुरुआत में ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया एडिट टेक्स्ट का, यानी अगर आप कंटेंट को एडिट करना चाहें तो दोबारा से आप एडिट में जाके यहाँ से आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं या स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं आप। ओके, उसके आगे एक ऑप्शन है स्पेसिंग। स्पेसिंग का काम है जो करेक्टर आ रहे हैं, करेक्टर के बीच में अगर आपको थोड़ी डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे स्पेसिंग का यूज़ करेंगे। जैसे ये वेरी टाइट, तो ये करेक्टर के बीच के डिस्टेंस को बहुत कम कर देगा। देन टाइट, नॉर्मल, लूज और वेरी लूज, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ पे। उसके आगे एक ऑप्शन है इवन हाइट। इसका काम है जैसे अभी हमने कंटेंट को पैराग्राफ में लिखा है, अब पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे दोनों सेंटेंस के बीच में ये थोड़ी सी दूरी आ रही है। इस दूरी को अगर हम कवर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम दोनों कंटेंट की हाइट को बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से। देखिए तो दोनों कंटेंट एक बराबर दिखने लगेंगे। उसके नीचे एक ऑप्शन है वर्टिकल टेक्स्ट, यानी अगर आप कंटेंट को वर्टिकली लिखना चाहते हैं स्ट्रेट फॉर्मेट में तो वहाँ से वर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। दोबारा अगर हॉरिजॉन्टल करना है तो उसी ऑप्शन को आपको अनचेक कर देना है। उसके नीचे ये एक ऑप्शन है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट का यूज़ करते समय ध्यान रखिएगा, इस ऑप्शन के लिए आपका जो कंटेंट है वो पैराग्राफ में होना चाहिए। पैराग्राफ का मतलब 2-3 लाइन में होना चाहिए। यही अगर मान लीजिए हमने अभी एक ही लाइन लिखा होता यानी एक वर्ड लिखा होता तो आप अलाइनमेंट का यूज़ ना कर पाते हैं। जैसे ये लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, तो देखिए यहाँ पे कोई असर नहीं आया। तो इसके लिए आपका जो कंटेंट है वो पैराग्राफ में होना चाहिए। देन अब इसमें देखिए लेफ्ट अलाइन का मतलब होगा जो पैराग्राफ में नीचे नीचे वाला जो कंटेंट आ रहा है ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, लेफ्ट राइट पे आ जाएगा। इसी तरीके सेंटर करना और राइट करना, और पूरे को अगर हमें बराबर करना है तो उसके लिए आपका जस्टिफाई ऑप्शन लगता है। ठीक, उसी के नीचे एक ऑप्शन है लेटर जस्टिफाई। इसका काम होता है जस्टिफाई की तरह ही चलता है, लेकिन अगर आपने 2-3 सेंटेंसेस लिख रखे हैं तो उन सेंटेंसेस में हर लेटर को इक्वल करने के लिए हम लोग लेटर जस्टिफाई यूज़ करते हैं। और उसके नीचे एक ऑप्शन है स्ट्रेच जस्टिफाई। अब इसका काम है जैसे अभी हमने सेकंड लाइन में केवल 3 अल्फ़ाबेट लिख रखे हैं और पहले वाले में अल्फ़ाबेट जाता है, तो ये जो 3 अल्फ़ाबेट हैं बराबर होने की वजह से इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा आ गई है। अगर हम इस डिस्टेंस को कवर करना चाहें तो उसके लिए एक ऑप्शन है स्ट्रेच जस्टिफाई, जो क्या करेगा हमारे इन अल्फ़ाबेट को खींच देगा, जिससे वो पहले वाले वर्ड के बराबर दिखने लगेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये है स्ट्रेच जस्टिफाई, जो पैराग्राफ में हर एक करेक्टर को जहां दूरी ज़्यादा होगी उसको खींच के बराबर ले आएगा। नॉर्मल करने के लिए आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन जस्टिफाई या सेंटर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। हटाने के लिए सिंपल उसी में जाके एडिट। उसके बाद ये आपकी देखिए वर्ड आर्ट स्टाइलें दी गई हैं।
अलग अलग स्टाइल है जिसमें आपका शेप भी चेंज होगा और कलर भी चेंज होगा, साथ ही उसमें ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट, टेक्सचर, 3D इफेक्ट सब कुछ मिला हुआ है। साथ ही इस वर्ड आर्ट ऑप्शन को ध्यान रखिएगा, पिक्चरों के टाइटल वगैरह लिखने में भी बहुत यूज़ किया जाता है, यानी ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो ये आपके हॉरिजॉन्टल स्टाइल और ये वर्टिकल स्टाइल, तो कोई भी आप स्टाइल यहाँ से पिक कर सकते हैं। देन उसके अलावा अगर आपको और उसको कलर करना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार, तो उसके लिए यहाँ पे सेव फिल दिया गया है, जिसमें आप यहाँ से सॉलिड कलर चूज़ कर सकते हैं, मोर में जाके और भी कलर ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ पिक्चर अगर फिल करना चाहें कंटेंट में, तो यहाँ पिक्चर का भी ऑप्शन है, कंटेंट के अंदर आप पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस ग्रेडियंट्स लगाना चाहें तो ग्रेडियंट्स भी अवेलेबल है। देखिए 1 कलर, 2 कलर या प्रीसेट जो कंप्यूटर आपको प्रोवाइड करता है, तो इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस यहाँ से आपको टेक्सचर का भी ऑप्शन दिया जा रहा है, जो आपको नॉर्मली शेप में दिया जाता था, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी आप पूरी शेप वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टेक्सचर, देन पैटर्न, ये देखिए कंप्लीट हो गया। उसके नीचे ये आपका आउटलाइन का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आपको पहले थिकनेस बढ़ानी है, प्लस थिकनेस के लिए आप कलर सेट कर सकते हैं, डैशेस भी सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आउटलाइन में भी आप पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरीके से। उसके नीचे देखिए ये एक ऑप्शन है चेंज शेप का, तो अब इसका काम है अगर आप अपने कंटेंट को शेपिंग में बदलना चाहें, यानी कि कर्व करना हो, रोटेट करना हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए अलग अलग शेप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस एक डिज़ाइन को स्कूल के बैनर और टेम्पलेट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या हम लोग असाइनमेंट वगैरह में भी इसको काफ़ी यूज़ करते हैं इस पैटर्न को। तो यहाँ से आप अलग अलग शेपिंग यूज़ करके अपने कंटेंट को डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए, देन उसके आगे शैडो ऑप्शन है आपका, नीचे से शैडो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से शैडो की पोजीशन, ये आपको कंटेंट को 3D लुक देगा। इसके साथ साथ यहाँ से आप 3D का भी कलर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। प्लस ये आपकी डेप्थ, यानी 3D में जो गहराई आ रही है वो आपको कितनी ज़्यादा या कितनी कम रखनी है, और यहाँ से आप पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। और उसके नीचे सेम वही डायरेक्शन, लाइटिंग इफेक्ट और सरफेस एरिया, यानी जो 3D मोड आ रहा है वो आपको कितना डार्क या कितना लाइट शो करना है, कुछ इस तरीके से। देखिए उसके आगे ये देखिए अरेंज वाला आपका ऑप्शन सेम है, जो पेज में कंटेंट को अलाइन करता है, पोजीशन देता है, रैपिंग वगैरह सब कुछ एज इट इज चलेगा इसमें एक ऑब्जेक्ट की तरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।